नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए हिंदी के टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी कि जो एसएससी एग्ज़ाम में पिछले वर्ष पूछे गए हैं उसी के पैटर्न पर आधारित हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो ये 20 के 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एग्ज़ाम पैटर्न जान लेते हैं तो आपके लिए उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। तो आप एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई करें। हमारा यह कहना है आपको कि आपको कि आप समास न पढ़ें। समास, संधि हुआ, समास हुआ, ये सभी नहीं पढ़ना है। क्या क्या नहीं पढ़ना है? हमें समास नहीं पढ़ना है, हमें अलंकार नहीं पढ़ना है, हमें संधि नहीं पढ़ना है, क्योंकि एसएससी जीडी में अलंकार, संधि, समास और वर्णमाला ये सभी नहीं आते हैं। और रस, छंद, अलंकार, वर्णमाला, समास और लिंग, वचन, कारक ये सभी नहीं आते हैं। तो हमें समास, अलंकार, संधि, लिंग, वचन, कारक ये सभी चीज़ें नहीं पढ़नी। हमें केवल उतनी ही चीज़ें पढ़नी है जितना कि हमारे सिलेबस में दिया गया है और उतना ही पूछा जाता है। हमें कई एग्ज़ाम का एसएससी जीडी का अनुभव है, तब हम उस हिसाब से आपको बता रहे हैं, आपको साझा कर रहे हैं। आप हमारी बातों को पूरा विश्वास के साथ मानिएगा। आप हिंदी में एक दिन हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिएगा और एक दिन 20 में 20 आप करके रहेंगे। आप एग्ज़ाम में 20 में 20 ज़रूर करेंगे। आप केवल हमारे प्रैक्टिस सेट से ही जुड़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। कह रहा है कि इसमें रिक्त स्थान ये जो है, इसको भरने के लिए कौन सा शब्द सबसे उपयुक्त होगा। तो सबसे उपयुक्त इसमें कौन सा शब्द होगा, तो आइए देखते हैं। कह रहा कि जो सदा रोता है उसके चेहरे पर होती है। तो आप जानते हैं कि रोने वाले के चेहरे पर क्या होती है? खुशी होती है, तो खुशी नहीं होगा। उदासी होती है, हाँ उदासी होती है। दुखी होता है, हाँ दुखी होता है, लेकिन इसमें हंसी भी नहीं होती है। तो दुखी और उदासी में क्या मारेंगे आप? दुखी और उदासी में आप उदासी को मारेंगे। उसके चेहरे पर उदासी होती है, उसके चेहरे पर दुखी होती है, ये ठीक नहीं बैठ रहा है। तो उदासी इसका सही जवाब होगा। तो उदासी यहाँ पर आपका भराना में उदासी भरा जाएगा। तो पहले में आपका उदासी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकदम इसी पैटर्न पर आता है एसएससी जीडी में हिंदी के सभी क्वेश्चन। अब की बार 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। अपमान का पूछा है पर्यायवाची। अपमान का पर्यायवाची अदाकार होता है। अदाकार तो एक प्रतिभा, जो नायक और नायिका होते हैं उनको अदाकार कहा जाता है, तो अदाकार इसमें नहीं होगा। उपकार होगा, उपकार भी नहीं होगा। पर्यायवाची किसका पूछा है? अपमान का पूछा है। अपमान का पर्यायवाची कुंभकार होगा, कुंभकार भी नहीं होगा। अपमान का पर्यायवाची पूछा है, तो अपमान का पूछा है तो तिरस्कार होगा। तिरस्कार, जैसे अपमान मतलब किसी की बुराई कर दिए आप, तो उसका तिरस्कार हो गया, अपमान हो गया। अपमान और तिरस्कार एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो आपका तिरस्कार राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। संन्यास शब्द का विलोम हमें चुनना है। तो संन्यास शब्द का विलोम इसमें से क्या होगा? संन्यास शब्द का विलोम बताना है। तो संन्यास का मतलब होता है किसी वन में जाना, यानी कि वन में अपना जिंदगी जीना। तो संन्यास का विलोम क्या होगा? गृहस्थ। गृहस्थ क्यों होगा? क्योंकि गृहस्थ मतलब घर पर अपना जिंदगी, घर गृहस्थी में काटना, और संन्यास मतलब वन में अपना जिंदगी काटना। तो वन सन्यासी का अर्थ, सन्यासी का विपरीत होता है गृहस्थी, इसलिए संन्यास का विपरीत होगा गृहस्थ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। उग्र का विलोम इसमें बताना है। तो उग्र का विलोम अग्रज होगा। अग्रज तो छोटा भाई, बड़ा भाई होता है। अग्र भी नहीं होगा, लड़ाई भी नहीं होगी। उग्र का होगा शांत। उग्र मतलब होता है क्रोधित, और शांत मतलब होता है एकदम शांत हो जाना। तो आपका शांत राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में, कह रहा कि दिए गए वाक्य में एक वाक्य दिया गया है, उसमें त्रुटि को पहचानना है।
इसमें कोई कौन वाक्य में कहाँ त्रुटि है उसे पहचानना है। तो देखिए वाक्य को पढ़ते ही मालूम चल जाएगा हमें कहाँ त्रुटि है। जैसे देखिए हम वाक्य पढ़ रहे हैं, देखिए फल और सब्जियां इतने महंगे हो गए हैं कि भाव पूछने में डर लगता है। हमें मालूम चल गया त्रुटि कहाँ है। त्रुटि यहाँ है, महंगे, महंगा लिखा है, यहाँ पर होगा महंगे, महंगा की जगह पे यहाँ पर होगा महंगे। फल और सब्जियां इतने महंगा हो गया है, ऐसा नहीं होगा, इतने महंगे हो गए हैं। तो महंगे की जगह पे त्रुटि होगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतने महंगे, महंगा हो की जगह पे होगा महंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें भी त्रुटि पहचानना है। तो वाक्य को पढ़ते ही आपको, अगर हिंदी के आप अच्छे विद्यार्थी हैं तो आपको त्रुटि का एहसास हो जाएगा कि किसमें त्रुटि है। जैसे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मनुष्य जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब वह विशेष सुख पर अनुभव करता है। तो यहाँ पर देखिए पर की जगह पर कोई दूसरा चीज़ होगा, पर नहीं होगा यहाँ पर। जैसे देखिए, मनुष्य जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब वह विशेष सुख का, इसमें का होगा, पर की जगह पर का होगा, विशेष सुख का अनुभव करता है, न कि पर अनुभव करता है। तो विशेष सुख का अनुभव करता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तब तक वह विशेष सुख का पर अनुभव करता है। तो यहाँ पर की जगह पर का होगा, तो इसमें राइट आंसर सी होगा और इसमें त्रुटि है, इसलिए यह राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश का एक शब्द चुनिए। इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना होता है। जैसे देखिए क्वेश्चन में पूछा गया जिसका वर्णन न हो सके, जिसका वर्णन न हो सके उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? अवर्णनीय। अवर्णनीय कहा जाता है जिसका वर्णन न हो सके। तो आपका अवर्णनीय राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तिल का तार बनाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो तिल का तार बनाना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तिल का तार बनाना का मतलब होता है छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, उसका मतलब होता है तिल का तार बनाना, मुहावरे में कहते हैं। तो एक बात जान लीजिए, मुहावरा और लोकोक्तियाँ में कभी उनका अर्थ सेम नहीं होता है। तो तिल इसमें है तो तिल इसमें नहीं आएगा, ये भी गलत है। तिल इसमें भी देखिए दिया है तो ये भी गलत है। देखिए एक क्वेश्चन इसका ये होगा छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ये भी गलत है। किसी बात को अधिक महत्व देना, ये भी गलत है। ये सबसे अच्छा आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो हमें वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। तो वाक्य हम पढ़ते हैं, कह रहा विज्ञापन प्रभावकारी होते हैं इसलिए उनका सामाजिक दायित्व बड़ा होती है। बड़ा होती है नहीं होगा, यहाँ पर देखिए बड़ा होता है, बड़ा होता है, सामाजिक दायित्व बड़ा होता है, यहाँ पर बड़ा होती है लिखा है। तो बड़ा होती है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक गलत है, इस भाग में त्रुटि है तो एक गलत है, यहाँ पर इसको सही कर देंगे आप। तो ऐसे ही बहुत आसान तरीके से आप हिंदी के 20 में से 20 सवाल कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। यहाँ पर देखिए शब्द दिया गया है, गुंडों के हाथ में लाठियाँ देखकर उसके फूल गए। क्या फूल गए? फेफड़े फूल गए? नहीं। हाथ पांव फूल गए? जी हाँ। मुंह फूल गया? नहीं। गाल फूल गया? नहीं। यहाँ पर हाथ पांव फूल गया। एकदम वाक्य के अनुसार ही इसका जवाब देना होता है, इसलिए हाथ पांव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। क्वेश्चन है, जहाँ जाया न जा सके। जहाँ जाया न जा सके वहाँ पर क्या कहेंगे उसको? जहाँ जाया न जा सके उसको सुगम्य कहेंगे? नहीं। सगम्य कहेंगे? नहीं। कुगम्य कहेंगे? नहीं। अगम्य कहेंगे। जहाँ जाया न जा सके वहाँ उसका अनेक शब्दों में एक अर्थ होगा अगम्य।
अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द भरना है, इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स है, इसमें कुछ भरना है। तो देखिए अभी हमें पढ़ते ही मालूम चल जाएगा कि क्या भरना है। मुझे समुद्र के बैठना अच्छा लगता है, तो मुझे समुद्र के अंदर बैठना अच्छा लगता है, नहीं। मुझे समुद्र के ऊपर बैठना अच्छा लगता है, मुझे समुद्र के नीचे बैठना अच्छा लगता है, नहीं। मुझे समुद्र के किनारे बैठना अच्छा लगता है। तो आप ऐसे ही अपना देखते ही छांट लेंगे, क्योंकि आप अगर हिंदी के अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप देखते ही उसका उत्तर आपको मालूम चल रहा होगा। अगर आपने कभी भी हिंदी उतनी गौर से नहीं पढ़ी है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस सेट के अनुसार हम आपको सिखा देंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें सही वर्तनी बताना है कि इसमें सही वर्तनी कौन सा शब्द है। तो इसमें सही वर्तनी हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी की मात्रा इसमें कर दिया है, ये भी गलत है। इसमें देखिए हाई वाला बड़ी की मात्रा कर दिया है, ये भी गलत है। इसमें देखिए चिड़ियाघर लिखा है, ये भी गलत है। चिड़ियाघर में चौथा विकल्प एकदम सही है, चिड़ियाघर ऐसे ही लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। यहाँ पर हम वाक्य को पढ़ेंगे ही, पढ़ते ही हमें जवाब मालूम हो जाता है। यहाँ पर देखिए दादाजी ने को बुलाया और पौधे लगवाएं। किसको बुलाएंगे दादाजी, दुकानदार को बुलाएंगे तब पौधे दुकानदार लगा। दुकानदार भाई क्यों लगाएगा, माली को बुलाएंगे, जी हाँ माली को बुलाएंगे। माली का काम ही होता है पौधा लगाना, कुम्हार का काम होता है मिट्टी का बर्तन, दर्जी का काम होता है कपड़ा वाला, तो माली का काम ही होगा, तो माली को बुलाएंगे दादाजी। तो माली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो 30 मार खां मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो 30 मार खां का मतलब क्या होता है, अपने को शूरवीर समझना। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, पहला ही हमें राइट आंसर मिल गया। अपने को शूरवीर समझना ही 30 मार खां, यानी कि अपने आप में ही अपने आप को शूरवीर समझ रहे हैं, अपने आप को ही 30 मार खां समझ रहे हैं आप लोग। 30 लोगों को मारना ये गलत हो जाएगा। अपने को अभिनेता समझना ये भी गलत हो जाएगा। अपने को बुद्धिमान समझना ये भी गलत हो जाएगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा अपने को शूरवीर समझना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिए गए शब्द में सही वर्तनी बताना है। सही वर्तनी में कौन सा शब्द लिखा गया है। सज्जनता, सज्जनता, सज्जनता और सज्जनता। शब्द का पढ़ने का स्टाइल सबका एक ही है, लेकिन इसमें 3 शब्दों में कुछ न कुछ त्रुटियां हैं। तो यहाँ पर देखिए सज्जनता हमारा अच्छी तरीके से ऐसे लिखा जाएगा, सज्जनता। हमेशा याद रखिएगा सज्जनता में आधा ज और बड़ा ज उसके बाद होता है, तो ऐसे सज्जनता लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ए गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसमें उपयुक्त विकल्प बताना है। देखिए कह रहा है कि थोड़ी देर बाद हवा ने असर दिखाया, मन प्रसन्न हो गई। तो यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प उचित है। तो मन प्रसन्न हो गई, जो यहाँ पर मन पसंद हो गई है लिखा है, तो इसमें कौन सा भरा जाएगा। मन प्रसन्न, थोड़ी देर में हवा ने असर दिखाया और हमारा मन प्रसन्न हो गया होगा। इसमें हो गई की जगह पे हो गया होगा। तो हो गया होगा आपका, जिसमें विकल्प में होगा तो आपका राइट हो जाएगा। मन प्रसन्न हो गया ये सही है, हो गए ये गलत है, मन प्रसन्न हो गए ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो देखते हैं क्या है। कह रहा कि अपने देश को बना कपड़ा पहनना सभी भारतीयों की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो
तो यहाँ पर देखिए को शब्द जो है इसमें को नहीं आएगा। अपने देश का बना, को की जगह पे का होगा। अपने देश का बना कपड़ा पहनना सभी भारतीयों की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपने देश का जिस विकल्प में होगा उस विकल्प में का या में भी हो सकता है। इसमें देखिए में दिया है। अपने यहाँ पर देखिए अपने देश में बना कपड़ा, अपने देश में बना, अपने देश का बना कपड़ा, तो इसमें में दिया है तो में इसमें दिया है तो में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। ध्वज का पर्यायवाची बताना है। ध्वज का पर्यायवाची डंडा होता है? नहीं। कपड़ा होता है? नहीं। बयार होता है? नहीं। पताका होता है ध्वज का पर्यायवाची। पताका, निशान, केतु, ये सभी झंडा का पर्यायवाची, ध्वज के पर्यायवाची होते हैं। तो आपके अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। व्यक्ति कुसंगति में पढ़कर अपने अच्छाइयाँ खो देता है। तो व्यक्ति कुसंगत में पढ़कर अपने अच्छाइयाँ, यहाँ पर देखिए लिखा है अपने अच्छाइयाँ, अपनी यहाँ पर होगा। अपने की जगह पर यहाँ पर अपनी प्रयुक्त होगा। क्या होगा? अपनी अच्छाइयाँ। अपनी अच्छाइयाँ खो देता है। तो अपनी अच्छाइयाँ खो देता है किस विकल्प में है? तो ये सी विकल्प में है। सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये हिंदी का ये सेशन बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। और 20 में से आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने 20 में कितने सवाल सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही दमदार सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।